नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल फाइंड करियर जॉब्स में। दोस्तों मैं रोहित फिर से एक नई वैकेंसी की अपडेट लेकर के आया हूँ और ये वैकेंसी जो आ रही है कन्नूर एयरपोर्ट से आ रही है, कन्नूर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से, उन लोग के लिए जो लोग 12 पास है। ठीक है फ्रेंड्स, दोस्तों आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं ये जो वैकेंसी है कन्नूर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ये इसका जेन्युइन वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है। और यहाँ पे आपको करियर्स में जाना है और करियर्स में जाने के बाद आपको वैकेंसी का अपडेट मिलेगा। जैसे कि दोस्तों आप करियर्स पे जाएंगे तो 25 जून 2025 को एक वैकेंसी निकली थी जूनियर ऑपरेटर फायर के लिए, यानी कि फायरमैन बोल सकते हैं इसको। यानी कि ये जो वैकेंसी है फायरमैन की है कि एयरपोर्ट में आप फायरमैन कैसे बन सकते हैं। और दोस्तों इसमें सबसे अच्छी बात ये भी है, अगर आपके पास कोई डिग्री या डिप्लोमा नहीं हो फायरमैन का तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं 12 पास बेसिस पे। अगर आपका 12 पास में 50% या उससे ज़्यादा मार्क्स आया है तो ठीक है। और साथ ही साथ दोस्तों इसमें आपके पास LMV का लाइसेंस होना चाहिए। दोस्तों जब आप अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास LMV का लाइसेंस होना चाहिए और 12 पास होना चाहिए, ठीक है। और एज की बात करें तो दोस्तों 18 साल से होना चाहिए। दोस्तों 18 से 24 साल के अंदर आपका एज होना चाहिए। ये इम्पॉर्टेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ठीक है दोस्तों। और अच्छी बात इसमें यह है कि अगर आपके पास क्वालिफ़िकेशन नहीं है, डिग्री या डिप्लोमा नहीं हो फायर फाइटिंग का, फायरमैन का, तो ये कंपनी आपको जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो ट्रेनिंग देगी और ट्रेनिंग देने के बाद आप उस अपने कंपनी में रेगुलर बेसिस पे जॉब में रख लेगी, ठीक है। आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं दोस्तों इसमें क्वालिफ़िकेशन जैसे कि आपका 12 पास होगा और आपके पास LMV का लाइसेंस होना चाहिए। और साथ ही साथ अगर आपके पास LMV लाइसेंस है और HMV लाइसेंस है तो बहुत अच्छा है। अगर आपके पास LMV लाइसेंस है लेकिन 1 साल के अंदर आपको HMV लाइसेंस भी लेना होगा, यानी कि हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस भी आपको ऑब्टेन करना होगा, ठीक है। और आपके पास फिज़िकल फिटनेस होना चाहिए, हाइट आपका 167 होना चाहिए दोस्तों। और जो लोग इवेक्टिव कैटेगरी में आते हैं दोस्तों, इवेक्टिव कैटेगरी का मतलब यहाँ पे ये होता है कि आज जो एयरपोर्ट कन्नूर एयरपोर्ट जहाँ बना है वहाँ पे बहुत लोगों का ज़मीन लिया गया था एयरपोर्ट बनाने के लिए। तो जो लोग का ज़मीन लिया गया था उनके लिए भी ये नौकरी है। तो अगर उस कैटेगरी में आप आते हैं तो आपका 165 सेंटीमीटर होगा मेल कैंडिडेट के लिए, ठीक है। और फीमेल के लिए 162 सेंटीमीटर होगा। चेस्ट की बात करें दोस्तों तो आपका 81 सेंटीमीटर होना चाहिए मेल कैंडिडेट के लिए, फीमेल, ठीक है। और वेट होना चाहिए फीमेल का 45 kg। उसी तरह 6x6 का आई साइट होना चाहिए आपके लिए। और नियर विजन आपका होना चाहिए N5 होना चाहिए, बोथ N5 होना चाहिए दोनों आँखों में, ठीक है। कलर विजन नहीं होना चाहिए दोस्तों। स्पीच और हियरिंग आपका नॉर्मल होना चाहिए। ये सब क्राइटेरिया आपका है अपार्ट फ्रॉम आपका 12 पास होने के अलावा, ठीक है। और फिज़िकल फिटनेस आपका होना चाहिए दोस्तों। और किसी तरह की विकलांगता नहीं होना चाहिए, विकलांग आप नहीं होना चाहिए, जैसे नाइट ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए, कोई डिजीज़ नहीं होना चाहिए, आपका जो हाथ पैर हो वो एकदम सीधा हो, किसी तरह का विकलांग नहीं होना चाहिए उसमें कि मुड़ा हुआ हो हाथ, वो सब नहीं होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। और आपको एप्लीकेशन फ़ीस 500 रुपये का देना पड़ेगा दोस्तों। और ये एप्लीकेशन आपको 10 जुलाई के अंदर आपको भर देना है, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस दोस्तों यहाँ पे रिटन टेस्ट लिया जाएगा, रिटन टेस्ट, फिर फिज़िकल टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है, फिर स्किल टेस्ट लिया जाएगा। यानी कि यहाँ पे आपको आपको गाड़ी चला के भी यहाँ पे दिखाना होगा, गाड़ी चलाने का भी टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है। रिटन टेस्ट, फिजिकल टेस्ट और गाड़ी चलाने का भी टेस्ट लिया जाएगा। और चौथा जो आपका होगा इंटरव्यू होगा, यानी कि 4 तरह का टेस्ट यहाँ पे लिया जाएगा। एक तो आपका रिटन टेस्ट हो गया और फिजिकल टेस्ट हो गया। और फिजिकल टेस्ट में क्या क्या आपका एक्सरसाइज होगा, क्या क्या चीज़ आपको में पार्ट करना पड़ेगा वो नीचे दिया गया है, जैसे लॉन्ग जंप, हाई जंप, वो चीज़ में आपका दिया गया है। स्किल टेस्ट में आपका गाड़ी का टेस्ट होगा, गाड़ी चलाना आपको आता है कि नहीं। और चौथा आपका इंटरव्यू होगा जो नॉर्मल सा इंटरव्यू होगा, ठीक है। बेसिक सा क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे दे दिया गया शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को फिजिकल टेस्ट में आना पड़ेगा। जैसे कि रिटन टेस्ट आपने दे दिया, रिटन टेस्ट में जो भी क्वालिफाई करेगा वो फिजिकल टेस्ट में आएगा। और फिजिकल टेस्ट में जो फिर क्वालिफाई करेगा तो उनका ड्राइविंग लाइसेंस का टेस्ट होगा, ठीक है, ड्राइविंग कैसे चलाते हैं, ठीक है। और आपको फिजिकल टेस्ट जो भी दिया गया 1 से 8 नंबर में, उसमें से कम 5 में पास होना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ है। तो फिर उसके बाद है दोस्तों जो लोग के पास भी डिग्री या डिप्लोमा नहीं है या किसी तरह का सर्टिफिकेट कोर्स नहीं किया है फायरमैन में, उन लोग को 10,000 रुपया जमा करना पड़ेगा
ठीक है। और बाकी सिक्योरिटी डिपॉजिट करना पड़ेगा दोस्तों, और बाकी जो हो कंपनी खर्चा करेगी आपका ट्रेनिंग में, ठीक है। तो ये सब बेसिक सा कंडीशन है दोस्तों, टर्म्स एंड कंडीशन है, ठीक है। तो फिर इसके बाद अगर ये सब चीज़ आप एग्री करते हो, इस कंडीशन पे आप एग्री करते हो, तो यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिएगा, तो ये एप्लीकेशन प्रोसेस आएगा, ठीक है दोस्तों। ये एप्लीकेशन प्रोसेस आएगा, यहाँ पे आपको अपना नाम लिख देना है, यहाँ अपलोड फ़ोटो कर देना है दोस्तों। जो फ़ोटो का साइज़ होगा 21 KB से कम होगा। यहाँ पे आपको मेल फीमेल कर देना है दोस्तों, जो भी आप जेंडर है। फिर आपका फादर नेम आ जाएगा, रिलीजन आ जाएगा, कैटेगरी आपको कर देना है, कौन सा कैटेगरी में आप बिलोंग करते हैं, जनरल है कि OBC है। फिर आपको यहाँ ईमेल आईडी आपने दे देना है, मोबाइल नंबर दे देना है, आपका यहाँ पे नेशनलिटी इंडियन हो जाएगा। परमानेंट एड्रेस आपको दे देना है, और कम्युनिकेशन एड्रेस भी अगर परमानेंट एड्रेस से सेम है तो यहाँ पे सेम एज परमानेंट एड्रेस कर देना है। अगर नहीं है सेम दोस्तों तो यहाँ कम्युनिकेशन एड्रेस भी देना पड़ेगा। फिर यहाँ स्टेट डिस्ट्रिक्ट जो भी है डिस्ट्रिक्ट आपको सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ से जो भी डिस्ट्रिक्ट है स्टेट है यहाँ से सेलेक्ट कर लेना दोस्तों। यहाँ से स्टेट सेलेक्ट कर लेना है दोस्तों, यहाँ से डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ से पिन कोड सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको कहा कि ये जो है फ्रेशर के लिए भी है दोस्तों वैकेंसी। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा दोस्तों, फ्रेशर के लिए भी वैकेंसी है, तो यहाँ पे आपको नो कर देना होगा। आपके पास कोई भी ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट नहीं है तो नो कर देना है। अगर आपके पास ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट है तो यस करोगे, और यहाँ पे आपको अपलोड कर देना होगा सर्टिफिकेट, ठीक है। फिर उसी तरह इवेक्टी कैटेगरी में आप तो आते नहीं हो। इवेक्टी कैटेगरी उसके है जिसका एयरपोर्ट वालों ने ज़मीन लिया हो, ठीक है। ये तो इवेक्टी कैटेगरी में आप आ नहीं रहे हो, ठीक है दोस्तों। इवेक्टी कैटेगरी में वही लोग आएंगे जिसका एयरपोर्ट ने ज़मीन लिया था, कन्नूर एयरपोर्ट ने ज़मीन लिया था। तो आप अगर दूसरे स्टेट से आप अप्लाई करें तो उस में आएंगे नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको नो कर देना है। फिर लैंड एक्विजिशन नंबर वो एक्विजिशन नंबर है जो उनके पास है, जो कन्नूर एयरपोर्ट वाले जहाँ से लैंड एक्विजिशन सर्टिफिकेट नंबर उनके पास होगा, जो लोग को उस ज़मीन जिसका वो ज़मीन लिया है, ठीक है। फिर यहाँ सर्टिफिकेट अपलोड कर देना है। फिर आर यू एक्समैन कर देना है कि नहीं, तो यहाँ पे एक्समैन नहीं है आप। फिर 12th पास में जो क्वालिफ़िकेशन आपका है, तो यहाँ पे आपका कौन सा ईयर पे आप पासिंग हुए थे, मार्क्स कितना ऑब्टेन किए थे, इंस्टीट्यूट क्या था, ठीक है। फिर बोर्ड कैसा, 12 पास जो आपने किया वो कौन सा बोर्ड से है, ICSE से, CBSE से, स्ट्रीम आपने क्या लिया था, साइंस कॉमर्स जो भी। फिर कोई किसी एडिशनल क्वालिफ़िकेशन आपके पास है, जैसे आपने डिप्लोमा करके रखा है फायरमैन में तो उसका यहाँ पे दे सकते हैं, या कंप्यूटर कोर्स करके रखा तो वहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। फिर आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है यहाँ पे दे देंगे, ठीक है। और ये जो वैकेंसी है दोस्तों मैक्सिमम जो एज होगा 24 साल का होगा, ठीक है। 24 साल का होगा, 18 से 24 साल का होगा। और जो लोग का ज़मीन लिया गया है उसके लिए 5 साल 3 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा, और 5 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा एक्स सर्विसमैन को, ठीक है। फिज़िकल फिटनेस में आप है कि नहीं, किसी तरह का विकलांगता तो नहीं है, तो यहाँ पे नो कर दीजिएगा। हाइट कितना है, वेट कितना है, और यहाँ पे आप डिक्लेयर कीजिएगा कि मैंने जो भी भरा वो सही है, तो आप चेक मार्क कर दीजिएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे एप्लीकेशन आप रिव्यू कर सकते हैं कि जो भी आपने भरा है तो वहाँ पे कोई एडिट कर सकते हैं कि नहीं। अगर दोस्तों यहाँ पे आपने पूरा आपने भर दिया फॉर्म, तो इसके बाद चेक मार्क कर दीजिएगा। ये रिव्यू कर सकते हैं, एप्लीकेशन प्रीव्यू कर सकते हैं कि किसी तरह का कोई गलत इन्फॉर्मेशन तो मैंने डाला नहीं है, तो यहाँ पे आप ठीक कर सकते हैं। और ठीक करने के बाद यहाँ सबमिट एप्लीकेशन जब आप करोगे तो उसके बाद ये 500 वाला जो पैसा कटाने वाला लिंक आ जाएगा, तो वहाँ से आप गूगल पे, फ़ोनपे से आप अपना पैसा कटा सकते हैं। इस तरह से आप वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।